हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, चलो आगे बढ़े। लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 3.6। क्या बोला है क्वेश्चन में? ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assumed uniform. And how long does it take for the car to stop? मतलब कि यहां पे आपको ऐसा बोला है कि एक कार किसी हाईवे के ऊपर जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ये जो कार की स्पीड है ना, इसको हम पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो डिस्टेंस मीटर में दिया गया है। ठीक है, कि वो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप हो जानी चाहिए। मतलब कि जैसे ही हम इसको ब्रेक लगाते हैं तो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप हो जानी चाहिए। ये सुनो, तो पहले हम इसकी जो स्पीड है ना, जो स्पीड प्रोवाइडेड है, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार इन मीटर पर सेकंड? तो मान लो कि मैं उसकी स्पीड को ना यहाँ पे जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है, क्योंकि वो जब भी रुक जाएगी तब उसकी जो स्पीड होगी वो तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो मैं इसको इनिशियल स्पीड बोल देता हूं। तो कार की इनिशियल स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। 126 किलोमीटर पर आवर। मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा इसको? तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 126 इंटू 5/18। ठीक है, सो यहां पे क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आना चाहिए 35। ठीक है, सो ये आएगा आपके पास 35 मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया 35 मीटर पर सेकंड। सो एक्चुअल में वो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 35 मीटर पर सेकंड है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अभी क्या बोला है देखो, उसको ब्रेक लगा दी गई। मान लो कि इतनी स्पीड से वो जा रही थी, उसको ब्रेक लगा दी गई। ब्रेक लगाने से भैया डी एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है। ब्रेक का काम क्या होता है? वेलोसिटी को डिक्रीज करना, है कि नहीं? जो कार है उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना। तो कहीं ना कहीं वो डी एसिलरेशन होगा, और डी एसिलरेशन होगा मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखो। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, मान लो ये कार है हमारी, जो कितनी स्पीड से जा रही है अभी? 35 मीटर पर सेकंड से। और हमने यहां से ये वाले पॉइंट से हमने इसको ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई। ठीक है, तो ये ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट कार इज 200 मीटर। मतलब कि यहां तक उसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, रुक गई। मतलब कि उसकी ये जो वेलोसिटी होगी, इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहीं से हमने क्या किया? ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाई मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको एसिलरेशन प्रोवाइड किया। तो एसिलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? मोशन के अपोज में। और वो कितना एसिलरेशन प्रोवाइड किया? तो भैया यही तो हमें निकालना है। देखो ना, यहां पे बोला है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? डी एसिलरेशन। मतलब कि मान लो कि वो ए है, और ए कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है वो निकालना है। दूसरी चीज क्या पूछिए? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। मतलब कि यहां से, अगर मैं फिगर में बताऊं तो यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा, ये सुनो, वो भी निकालने को बोला है। दो चीजें आपको निकालने को बोली है, ये सुनो। पहला तो रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब कि ये डी एसिलरेशन कितना होगा। दूसरी चीज तो भैया उसको रुकने में, ब्रेक लगाई वहां से उसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगा, मतलब कि ये टी टाइम। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो ये 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा वो आपको निकालना है। तो दो चीजें यहां पे निकालनी है। ठीक है, चलो आइए निकालते हैं। तो एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों जिस डायरेक्शन में कार की इनिशियल मोशन है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो मेरे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो देखो यहां पे मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, मुझे कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके रुकी, मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पता है। तो भैया मैं फॉर्मूला नंबर 3 यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो अप्लाई दैट फॉर्मूला नंबर 3। याद करो, ट्रैवल डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस है। दिस इज द फॉर्मूला। यस नो, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला, टाइम पता नहीं है और आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, आपको वो डिस्टेंस यहां पे वैसे तो निकालने को होता है तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन मान लो कि यहां पे वो डिस्टेंस दिया गया है और एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यस और नो। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो तो नेगेटिव आएगा। ये 200 की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो तो ये हो गई 200, दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल होगी, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो 200 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कि 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए यहां पे माइनस ए होगा क्योंकि हमने अभी ही बोला कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस और नो, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन बोला है। यस और नो। तो ये हो गया कुछ ऐसा। तो ए माइनस ए जो भी है, माइनस ए को हम यहां पे लेके आए, वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और हम क्योंकि उसकी वैल्यू यहां पे अगर हम माइनस कंसिडर नहीं करते, मान लो कि मुझे नहीं पता है कि एक्सीलरेशन की, क्योंकि यहां पे मुझे डायरेक्शन पता है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, लेकिन सोचो मान लो ऐसा अज्यूम कर लो कि आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आपको एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे सीधा ए लिखोगे। ठीक है, फिर अपने आप उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि यहां पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, यहां पे वैल्यू को प्लेस मत करो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहां पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू -35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 200। ठीक है, चलो इसको डिवाइड वगैरह करना है तो आपके पास कैलसी वगैरह तो है, चलो हम कर देते हैं 35 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 400। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ वैल्यू आई 3.0625, सो इट इज 3.0625। तो मैं इसको लिखूंगा -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये होगा इतना रिटार्डेशन, मतलब कि वो कार प्रोवाइड करेगी, मतलब कि उसकी ब्रेक इतना डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। बच्चों यहाँ पे ये जो माइनस साइन आई ना, वो क्या इंडिकेट करती है, ये माइनस साइन इंडिकेट करती है कि आप जिस डायरेक्शन में कार की मोशन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन लगेगा, मतलब कि ये डी एक्सीलरेशन होगा, या फिर आप इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या आपको उसकी वैल्यू मिल गई, जी मिल गई। चलो, जो तो पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा था उसका तो आंसर हमने दे दिया। अभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने बोला है कि भैया उसको रोकने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि जब भी हमने ब्रेक लगा दी तो ब्रेक लगाने के बाद ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे पास अभी ए का वैल्यू है तो हम यहां पे सीधा फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू v0, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो मैं इसको लिखूंगा -a इंटू टी, और कहीं ना कहीं हमें ये t निकालने को बोला है, तो ये कितना होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हो, ये at को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और v को राइट हैंड साइड पे लेके आओ, तो v0 माइनस v हो जाएगा। सो यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, v0 माइनस v डिवाइड बाई a, है कि नहीं। और ये v0 मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 35, v मतलब कि फाइनल, डिवाइड बाय एक्सीलरेशन कितना है। देखो अभी वापस माइनस मत प्लेस करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू v0 प्लस at, और उसमें a की वैल्यू नेगेटिव प्लेस किए तब जाके हमें यहां पे माइनस बीच में मिला। यस ना, तो ये माइनस बीच में ऑलरेडी माइनस साइन कंसिडर करने के बाद आया है, तो उसको वापस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। यस ना, तो सीधे उसका मैग्नीट्यूड लिखो, यहां पे कितना है 3.06।
3.06। तो करो डिवाइड इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि 35 डिवाइड बाई 3.06, हमारे पास आंसर आता है 11.44 सेकंड। ये सुनो, सो ये आंसर आएगा 11.40। वैसे तो 4379 वगैरह आता है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 11.44 सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन हमें पूछे थे, दोनों का आंसर हमने दे दिया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3.7 देखो क्या बोला है। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, मतलब कि दो ट्रेन है ए एंड बी, दोनों की लेंथ कितनी है? 400 मीटर। ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अभी यहां पे ट्रेन की जो स्पीड है ना बच्चों, वो ट्रेन की स्पीड आपको 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इसको थोड़ा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे क्या? तो यहां पे हमें यह बोला गया कि पहली ट्रेन की स्पीड बोलो या फिर दूसरी ट्रेन। मान लो कि ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, पहली ट्रेन को मैंने ट्रेन ए बोला है, दूसरी को ट्रेन बी। वैसे भी उन्होंने ये नोटेशन दिया है। तो वी ए और वी बी दोनों की स्पीड कितनी प्रोवाइडेड है आपको? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको क्योंकि मैं इसको किलोमीटर पर आवर पे ना रखूं और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो मुझे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि दोनों ट्रेन ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। यस और नो? अभी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सीधी सी बात है, यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पे आपको बोला है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिचुएशन कौन सी प्रोवाइडेड है। ये सुनो, तो यहां पे बोला कि दोनों ट्रेन 400 मीटर लंबी है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, और यहां पे बोला है मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स। मतलब कि यहां पे दो ट्रैक अलग है, ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, दोनों पैरेलल ट्रैक है, दोनों पैरेलल ट्रैक है यहां पे। ये सुनो, दोनों पैरेलल ट्रैक है। समझ में आ रहा है यार मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों पैरेलल ट्रैक है, और दोनों पैरेलल ट्रैक पे, पहले ट्रैक पे ट्रेन ए है, दूसरे ट्रैक पे ट्रेन बी है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि दोनों की मोशन एक ही डायरेक्शन में, ये वाली भी यही डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ये वाली भी यही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यस और नो? अभी ध्यान से देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। विथ ए अहेड ऑफ बी, हाँ मतलब वो समझ में आया कि ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे है। यस और नो? चलो ये तो समझ में आ गया। अभी क्या बोला, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, मतलब कि पता नहीं क्यों ड्राइवर बी को ऐसा लगा कि भाई मुझे ट्रेन ए को ओवरटेक करना है। तो ड्राइवर बी वांट टू ओवरटेक दैट ट्रेन ए। तो सीधी सी बात है भाई, दोनों अभी सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर आप बी से ए को देखोगे या ए से बी को देखोगे, आपको दोनों ट्रेन स्टेडी नजर आएगी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रही है। यस और नो? तो दोनों आपको स्टेडी नजर आएगी। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई आप दो फ्रेंड हो, दोनों साथ में व्हीकल चलाते चलाते, पैरेलली चलाते चलाते, दो एक दूसरे के साथ बात करके जा रहे हो। यस और नो? है कि नहीं? या फिर ऐसा समझो कि आपका एक फ्रेंड आगे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो, और पीछे आपका जो आगे जा रहा है ना, वो फ्रेंड के पीछे कोई बैठा है, और उसके साथ आप वो जो दोनों के बीच की दूरी है उसको मेंटेन रखते हुए पीछे वाले आदमी के साथ आप बात करते करते जा रहे हो। यस नो? सिंगल वे है, तो आप ऐसे जा रहे हो। तो ऐसे ही बात हो गई। अभी अगर ट्रेन बी को ओवरटेक करना है ट्रेन ए को, तो उसको एक्सीलरेशन से मूव होना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको एक्सीलरेशन से मूव होना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो भाई दोनों अगर सेम स्पीड से जाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक, एक दूसरे को नहीं लेकिन बी ए को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगी। यस और नो? तो उसके लिए आपको बोला है कि भाई ट्रेन बी के ड्राइवर ने ऐसा अज्यूम किया, मतलब उसने ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया कि भाई मुझे अभी ए को ओवरटेक करना है, बहुत बहुत हो गया। यस और नो? चलो उसको ओवरटेक करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेन का एक्सीलरेशन देना स्टार्ट कर दिया, ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये होता है अभी बी की जो वेलोसिटी होगी वो एवरी सेकंड 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? और उसने ऐसा भी देखा, और यहां पे उसने नहीं, यहां पे ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व कर रहा था, पता नहीं कौन है ऑब्जर्वर, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा, उसने ऐसा देखा कि भाई आफ्टर 50 सेकंड, आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। मतलब कि आफ्टर 50 सेकंड कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। यस नो? पहले ऐसी थी
फिर ट्रेन बी के ड्राइवर ने ऐसा सोचा कि मुझे ट्रेन ए को ओवरटेक करना है, तो चलो मैं अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे देता हूं। यस और नो? तो उसने एक्सीलरेशन देना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड बढ़ती गई, लेकिन ट्रेन ए का ड्राइवर तो ऐसा नहीं सोच रहा था। ट्रेन ए का ड्राइवर अभी भी 20 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ रहा है। तो ट्रेन ए की स्पीड अभी नहीं इंक्रीज हो रही है, वो अभी भी 20 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है। यस और नो? लेकिन ट्रेन बी के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और कैसे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन से, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड है, अभी उसने एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, स्टार्ट कर दिया प्रोवाइड करना, और ये 1 मीटर पर सेकंड से अभी उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। क्लियर है? 1 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, मतलब कि अभी उसकी स्पीड एवरी सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो, फिर क्या हुआ कि भाई 50 सेकंड बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। मुझे नहीं पता है कि 50 सेकंड बाद ये ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी हुई, मुझे नहीं पता। यस और नो? लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि भाई 50 सेकंड बाद ये ट्रेन बी का जो ड्राइवर है ना, सॉरी, ट्रेन बी का जो गार्ड है जो पीछे रहता है, ट्रेन बी का जो गार्ड है वो ट्रेन ए के ड्राइवर को जस्ट पास कर रहा है। यस और नो? मतलब कि उसको क्रॉस कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आई, मतलब कि ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली इसका ड्राइवर और इसका गार्ड, ठीक है, दोनों कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, इस तरह से वो इसको क्रॉस कर रही है। 50 सेकंड बाद ये सिचुएशन बन गई, ये घटना बनी। यस और नो? तो आपको क्या पूछा है, ध्यान से देखो। तो आपको पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था। अभी यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि यहां पे सच में कंफ्यूजन आना पॉसिबल है। यहां पे मतलब कौन सा डिस्टेंस पूछा है? आपको क्या दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, या आपको गार्ड और ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस निकालना है? क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से आपको दी है ना, तो यहां पे कंफ्यूजन आना ही है। द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि इसका अगर मैं सेंटेंस पूरा रीड करूं तो मुझे यह भी लग सकता है कि भाई ये जो ट्रेन बी का गार्ड है उसका ट्रेन ए के ड्राइवर से ओरिजिनली कितना डिस्टेंस था, वो आपको निकालने को बोला है। मतलब कि ओरिजिनल सिचुएशन ऐसी थी, तब ट्रेन ए का ड्राइवर यहां था और ट्रेन बी का गार्ड यहां था, तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब कि मुझे इतना डिस्टेंस निकालने को बोला है। या फिर अगर आप इसको ऐसा मान लो कि ये दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि इनिशियली मैं सिर्फ इतना ही देखूं, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि दो ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है। यस और नो? मतलब कि यहां पे कंफ्यूजन आना ही आना है। यहां पे कंफ्यूजन आया, सर कौन सा डिस्टेंस प्रोवाइड करे, क्या दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस प्रोवाइड करे, या फिर ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ इनिशियल कितना डिस्टेंस था वो निकाले। भाई दोनों के लिए आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। यस सुनो, आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। मान लो कि वो कितना है, x के बराबर है। यस सुनो, हाँ, यहां पे ये क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक अगर रिफर करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में आपको ये आंसर दिया जाता है कि भाई ये जो गार्ड का, ट्रेन बी के गार्ड का इनिशियली ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, वो आपको आंसर में देना है। लेकिन कई किताबें ऐसी भी है, कई रेफरेंस बुक ऐसे भी जिसमें ये डिस्टेंस निकाल के आपको दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, उनको बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस को पूरा पढ़ो और एक साथ इसको रीड करो तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ होना चाहिए। ऐसा ना, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही बोली है ना कि ट्रेन बी का गार्ड 50 सेकंड में ट्रेन ए के ड्राइवर को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यह निकालने को बोला गया है। लेकिन हम यहां पे दोनों निकाल देंगे। दोनों में से जो भी पूछा आपको भी यही लिखना है, डिप्लोमेटिक आंसर देना है ये क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो दोनों देना है कि दो ट्रेन के बीच का इनिशियल सेपरेशन इतना और गार्ड ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ सेपरेशन इतना। ठीक है, दोनों आंसर दे देने हैं आपको, दोनों आंसर देने हैं। क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि कई किताबों में ऐसा दिया गया है।
कई किताबों में 2 ट्रेन के बीच का सेपरेशन दिया है, और कई किताबों में एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ कितना डिस्टेंस है वो दिया गया है। तो हमें दोनों कंसीडर करना है कि नहीं? हमें दोनों कंसीडर करना है, तो दोनों आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जो सिचुएशन दी गई उसको ध्यान से समझना। पहले ना हम ये ट्रेन ए की बात कर लेते हैं। सो फॉर ट्रेन ए, ध्यान से देखते जाओ, ट्रेन ए, क्योंकि टाइम हमें पता है, ये सिचुएशन में से ये सिचुएशन होने में कितना टाइम लगा, तो भैया 50 सेकंड लगी। मतलब कि 50 सेकंड में ये ट्रेन ए कुछ इतना डिस्टेंस, अभी देखो यहां पे रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं? ड्राइवर को लेते हैं, दोनों ट्रेन के ड्राइवर को लेते हैं। ये सुनो, ध्यान से सुनना, मैं रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहा हूं? दोनों ट्रेन के ड्राइवर को ले रहा हूं, क्योंकि ड्राइवर आगे होता है, सबसे पहले ड्राइवर होता है। ये सुनो, उसके बाद पूरी ट्रेन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे रेफरेंस ड्राइवर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो भैया मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना और मुझे बोलना हाँ या ना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 50 सेकंड में भैया ये ट्रेन ए का ड्राइवर यहां से यहां पहुंचा होगा? है कि नहीं? है कि नहीं? तो ट्रेन ए के ड्राइवर को ये वाले पॉइंट से, कौन से वाले? ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 50 सेकंड। ऐसा ही मतलब निकल सकता है ना, क्योंकि ये सिचुएशन में से ये सिचुएशन बनने में टाइम कितना लग रहा है? 50 सेकंड। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ट्रेन ए को ही देखूं, तो ट्रेन ए के ड्राइवर को ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 50 सेकंड। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50 सेकंड में ट्रेन ए का ड्राइवर, पूरी ट्रेन नहीं, मैं सिर्फ ट्रेन ए का ड्राइवर की बात कर रहा हूं, तो ट्रेन ए का ड्राइवर, ये ग्रीन कलर से जो मैंने इंडिकेट, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आया ये पॉइंट? हाँ, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अरे आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टाइम पता है, स्पीड पता है, और स्पीड कांस्टेंट भी है। टाइम पता है, स्पीड पता है, स्पीड कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन होती है तो v इज इक्वल टू सीधा क्या होता है? ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहीं से अगर आपको टाइम पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो डिस्टेंस क्या होता है? v इंटू टी के बराबर है कि नहीं? तो मैं यहां पे ट्रेन ए के बारे में अगर लिखना चाहूं, तो मैं ट्रेन ए के बारे में ये लिख सकता हूं। मान लो कि ट्रेन ए ने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d1 था। कितना? d1। और वो d1 कितना होगा? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ट्रैवल डिस्टेंस बाय ट्रेन ए, दैट इज d1, इज नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए मल्टीप्लाई विथ टेकन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टेकन टाइम। टाइम कितना लिया उस ट्रेन ने? ट्रेन ए ने टाइम लिया 50 सेकंड। यस और नो? तो कितना होगा ये डिस्टेंस? 1000 मीटर। क्लियर हुआ? तो ट्रेन ए के ड्राइवर ने 50 सेकंड में यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 1000 मीटर। क्लियर है? सॉरी, ये 1000 मीटर आएगा। सॉरी, यहां पे मैंने सिर्फ 100 लिखा, ये 1000 मीटर आएगा। क्लियर है? सो इट इज 1000 मीटर। सो ये डिस्टेंस होगा 1000 मीटर। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। उसी तरह अगर हम ट्रेन बी के ड्राइवर की बात करें, ध्यान से सुनना, ट्रेन बी के ड्राइवर की बात करें, तो ट्रेन बी के ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो ट्रेन बी का ड्राइवर अभी यहां पे इनिशियली, और फाइनली कहां पहुंचेगा? ये वाली सिचुएशन बनी तब, तो फाइनली यहां पहुंचेगा, यहां। ठीक है कि नहीं? तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? सोचो जरा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो पहले तो हम एक एजम्पशन यहां पे ले लेते हैं कि भाइयों, इनिशियली ये जो ट्रेन बी है ना, इसके ड्राइवर से ट्रेन ए के गार्ड के बीच का डिस्टेंस जो भी है वो मान लेते हैं कितना है? x है। वो कितना है? x है। यस और नो? ट्रेन बी के, आई रिपीट, ट्रेन बी के ड्राइवर से ट्रेन ए के गार्ड के बीच का डिस्टेंस x है। तो ये हो जाएगा x। ध्यान से सुनना, अभी ट्रेन बी का ड्राइवर उतनी ही 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और वो डिस्टेंस को हम सेपरेटली, मैंने यहां पे दिखाया है, सबको काउंट करते जाते हैं। ध्यान से देखना, तो पहला इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद जोड़ते जाओ, ये ट्रेन को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, पूरी मतलब कि 400 मीटर। फिर उसके बाद तो भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कि ये हो जाएगा यहां तक का कितना? 1000। ठीक है, ये पूरा मैं 1000 लिख देता हूं यहां पे। मैंने वैसे तो
इसको ऐसे देखा है, लेकिन मैं इसको पूरा 1000 लिख देता हूं, ठीक है, पूरा 1000 मीटर। क्लियर है? यहां से यहां तक का पूरा 1000 मीटर, इसको जोड़ देते हैं यहां से यहां तक का, ठीक है। और फिर इसको खुद भी तो आगे जाना है, मतलब कि यहां से और 400 मीटर, यस और नो, तब जाके ड्राइवर यहां पहुंचेगा, यस और नो। तो देखो 50 सेकंड में ट्रेन ए के ड्राइवर ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन ड्राइवर बी की बात करें तो ड्राइवर बी के ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। और वो डिस्टेंस कितना दिखा हमें, तो वो डिस्टेंस ध्यान से देखो, x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400 मीटर के बराबर। तो इतना डिस्टेंस ड्राइवर, ट्रेन बी का ड्राइवर 50 सेकंड में ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो ये 1000 कहां से मैंने लिखा, तो भैया 1000 इसके ऊपर से मैंने लिखा, यहां से मैंने लिखा, देखो ना, ध्यान से देखो ना, इसके ऊपर से मैंने लिखा। क्लियर है? यस और नो? तो ट्रेन बी का ड्राइवर 50 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अगर मैं इसको सबको जोड़ के लिखूं तो मैं लिखूंगा x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है। इतना मीटर डिस्टेंस 50 सेकंड में ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस और नो? लेकिन उसकी जो मोशन थी वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, क्योंकि यहां पे क्लियरली आपको बोला गया है कि ट्रेन बी का ड्राइवर यही डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ट्रेन बी के ड्राइवर की जो मोशन होगी वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होगी। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल डिस्टेंस पता है, ठीक है, और टाइम भी पता है। यहां से ट्रेन बी के ड्राइवर को यहां से यहां तक आने में, मतलब कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 50 सेकंड लग रहा है, यस और नो? तो मुझे ये भी पता है, तो मैं वही सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, ट्रैवल डिस्टेंस क्या है फॉर्मूला? ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। और ये ट्रैवल डिस्टेंस कितना ये वाले केस में, तो भैया ये है x प्लस 1800, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू v0t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गई 20 इंटू टाइम कितना ले रहा है भाई? 50 सेकंड, प्लस हाफ ए कितना है भाई? 1, और टी स्क्वायर मतलब कि 50 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलो ये हो गया कितना, तो देखो ये हो गया x प्लस 1800, दैट इज इक्वल टू 50 2 100, मतलब कि ये हो जाएगा 1000, प्लस ये हो जाएगा 1/2 2500, है कि नहीं? तो देखो 1800 में से 1000 निकल जाएंगे तो बचेंगे 800, तो ये हो जाएगा x प्लस 800, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1250, और 1250 में से अगर 800 कट जाए तो ये x कितना मिलेगा हमें? x मिलेगा 450 मीटर। तो ये हो गई x की वैल्यू। तो बच्चों एक आंसर ये आता है, बहुत सारी रेफरेंस बुक जो है उसमें यही आंसर दिया गया है। ये आंसर कौन सा आंसर है भैया? ट्रेन बी के ड्राइवर का ट्रेन ए के गार्ड के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि अगर मैं बोलना चाहूं तो दोनों ट्रेन के बीच का इनिशियल सेपरेशन ये है 450 मीटर, यस नो? मतलब कि ये सेपरेशन इनिशियल जो है, ये सेपरेशन 450 मीटर है। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि गार्ड का, ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के गार्ड के साथ, सॉरी ड्राइवर के साथ सेपरेशन कितना है, तो कितना होगा? तो यहां से लेके ये होगा टोटल सेपरेशन, ठीक है। तो ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना होगा? तो भैया उसमें मुझे ये इतना डिस्टेंस, कितना, वापस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का मुझे सेपरेशन निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो कई बुक में आपको सिर्फ ये x जो हमने निकाला वो आंसर दिया जाता है, तो वो होगा दो ट्रेन के बीच का इनिशियल सेपरेशन। और कई बुक में, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें जो आंसर दिया गया है वो क्या है? ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के बीच का इनिशियल सेपरेशन। तो हम यहां पे मेंशन करते हैं इनिशियल डिस्टेंस between
टू ट्रेन, बिटवीन टू ट्रेन ऐसा नहीं लिखते हैं, बिटवीन ट्रेन ए एंड बी। सॉरी, ये ऑटो सेव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रेन ए एंड बी इज 450 मीटर, ठीक है। तो अगर कोई आंसर ये पूछता है तो हम इसका आंसर ये देंगे, दो ट्रेन के बीच का सेपरेशन। अगर कोई पूछा है कि नहीं नहीं गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ कितना सेपरेशन, तो मैं लिखता हूं इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ ट्रेन बी एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए इज। तो ये कितना होगा, तो भैया यहां पे देखो, ये 400 ट्रेन की लेंथ के बराबर, प्लस ये x कितना 450, प्लस ये अगेन ये ट्रेन ए का लेंथ मतलब कि 400, तो टोटल कितना होगा 400 प्लस 450 प्लस 400, यस और नो। तो आप कुल मिला दो इसको, 400 प्लस 450 प्लस 400, तो टोटल निकालोगे तो कितना होगा 1250 मीटर, ठीक है। सो आप दोनों आंसर लिखेंगे, दोनों का डिप्लोमेटिक आंसर देना है, यहां पे दोनों आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं है। काफी सारी रेफरेंस बुक में आपको 450 मिल जाएगा, एनसीईआरटी में 1250 मिलेगा, तो हमें यह भी समझना है कि यहां पे आंसर कौन सा देना है, दो ट्रेन के बीच का इनिशियल सेपरेशन या ट्रेन बी के गार्ड का ट्रेन ए के ड्राइवर के साथ कितना इनिशियल सेपरेशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर। चलो तो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, 3.8 ऑन ए टू लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन with a speed of 54 km per hour each at a certain instant when the distance AB is equal to AC, मतलब कि A और B के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो A और C के बीच का डिस्टेंस होगा, तब both being 1 kilometer B decides to overtake A before C does, then what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। अच्छा, ये सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। यहां पे वैसे मैंने फिगर तो दिया है कि ये जो कार ए है और यहां पे कार बी है और यहां पे कार सी है। अभी ये जो रास्ता है ना वो टू लेन है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक लेन पे ट्रेन, सॉरी ट्रेन वाला प्रॉब्लम होगा तो ट्रेन दिमाग में आ गया। एक रास्ता जो भी है, एक जो लेन है उसके ऊपर तो कार ए ये डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरा जो लेन है वो लेन के ऊपर कार बी ये डायरेक्शन में और कार सी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, टू लेन का रास्ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर इस तरह से दोनों आ रहे हैं और मान लो कि ये जो कार बी है उसको कार ए को ओवरटेक करना है, सीधी सी बात है ना, ये टू लेन है, एक लेन के ऊपर ये कार ए जा रही है, यहां पे पीछे कहीं मान लो कि कार बी है, ये कार ए है, ये कार बी है और सामने से आ रही है कार सी, और ये टू लेन वाला रास्ता है, ठीक है, टू लेन वाला रास्ता है, ये टू लेन रोड है। तो यहां से इतना भी दूर नहीं होगा, इतना नजदीक होगा, और यहां से सामने से आ रही कार सी, ठीक है। अभी सीधी सी बात है कि अगर कार बी चाहती है कि कार ए को ओवरटेक कर ले और एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए कार बी को क्या करना पड़ेगा, फटाक से अपनी स्पीड बढ़ा के इसको ओवरटेक करके ये वाली लेन में चला जाना पड़ेगा, ये सुनो, तभी ये कार सी के साथ नहीं टकराएगी, नहीं तो क्या होगा, दोनों के सामने आमने सामने एक्सीडेंट हो जाएगा, बी सी के साथ टकरा जाएगी, ये सुनो। तो बी क्या चाहती है कि ए को ओवरटेक कर ले और ये अपने ये यहां से ये लेन को चेंज करके यहां पे आ जाए, ये ठीक है। बी की चाहत क्या है, बी की चाहत ये है कि बी सी से पहले कार ए तक पहुंचे, क्योंकि सी भी आगे आ रही है कार एक तक और बी भी आगे आ रही है, ठीक है। तो बी एक से ए तक पहुंचे, सी से पहले पहुंचे और यहां से इसको ओवरटेक करके ये वाली लेन में चली जाए, ये सुनो,
ताकि कार सी के साथ उसकी एक्सीडेंट ना हो। ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है, 2 लेन रास्ता है तो हम कई बार ऐसा होता है कि किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि हम ए के पीछे चल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि भाई सामने से सी आ रही लेकिन ये बहुत ही धीरे जा रहा है, तो भाई मुझे उसको ओवरटेक करना, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, इसको ओवरटेक करूंगा, सी से पहले, सी ए तक पहुंचे उससे पहले ओवरटेक करूंगा, फिर वापिस यहाँ पे ए वाली लाइन में आ जाऊंगा। ये सुनो, तो ऐसे ही ऐसी एक सिचुएशन आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अभी सिचुएशन कैसी है वो भी देखो। सिचुएशन कैसी है, कब आपको देखना है, पहले उन दोनों की जो स्पीड है ना उनको यहां पे पहले मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं। यस और नो, वैसे तो किलोमीटर पर आवर में रखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो जरा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे पहले तो बोला है कि कार ए इज ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो कार ए की स्पीड पहले लिखते हैं। यहां पे कार ए की स्पीड कितनी है, तो भैया कार ए की स्पीड अभी यहां पे जो भी लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे, तो मैं जो भी लिखूंगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूंगा। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए आपको दी गई है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको 36 किलोमीटर पर आवर ऐसे ना लिख के मैं इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कार एक कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड है, वो किसने बोला होगा, तो भैया मान लो कि वो ग्राउंड ने बोला होगा, तो ये जो है, ये जो 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आई वो क्या आई, कार ए की वेलोसिटी, बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें ये वेलोसिटी आई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखता हूं, और ये जो है उसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया। ठीक है, VAG मैंने इसको लिख दिया। सिमिलरली यहां पे कार बी की वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पे देखो 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि दोनों कार की स्पीड क्या है, सेम है। दोनों कार की स्पीड क्या है, VBG बोलो या फिर VCG बोलो। ठीक है, दोनों कार की स्पीड सेम है, लेकिन हम यहां पे इसको अलग लिखेंगे। बी कार की वेलोसिटी, हम ना एक काम करते हैं, यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे बी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली, मतलब कि हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। ए वाली कार जो भी है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कि उसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे। तो VBG कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये हो गई 15 मीटर पर सेकंड। टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो प्लस 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और हमने उसको पॉजिटिव माना है। यस और नो, तो इसकी स्पीड कितनी आई, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया। फिर कार सी की वेलोसिटी, कार सी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भैया वो भी 54 है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के बाद हम जब भी इसको 15 मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो यहां पे हमें साइन कंसीडर करना है, क्योंकि सी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, इसलिए मैं इसको -15 मीटर पर सेकंड लिखूंगा। तो यहां पे भी माइनस साइन लगा देते हैं। यस और नो, तो सी की जो वेलोसिटी मैंने लिखी यहां पे वो क्या लिखी, -15 मीटर पर सेकंड। यहां पे लिखता हूं -15 मीटर पर सेकंड। क्या यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, हमने सारी वेलोसिटी वगैरह लिख लिया। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आपको ऐसी एक सिचुएशन दी गई, एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC एंड दैट इज बीइंग 1 किलोमीटर। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब कार ए से कार बी की दूरी और कार ए से कार सी की दूरी दोनों सेम हुई और दोनों कितनी हुई, 1 किलोमीटर। तब कार बी के ड्राइवर ने सोचा कि मुझे कार ए को ओवरटेक करना है। कब बी ने डिसाइड किया कार ए को ओवरटेक करना, जब ऐसी घटना बनी, जब ऐसी सिचुएशन आई, जब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी दोनों क्या थी, सेम थी, मतलब कि दोनों 1 किलोमीटर की थी। तब ये कार बी के ड्राइवर के दिमाग में ख्याल आया कि भाई मुझे कार सी से पहले कार ए को ओवरटेक करके चला जाना है कार ए की लेन में।
तो अभी मुझे कितना एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, यस और नो, कितना एक्सीलरेशन देना पड़ेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भैया ये जो कार सी है, क्योंकि ओवरटेक कौन करना चाहती है, कार बी के ड्राइवर के दिमाग में ऐसा आया, कार सी के ड्राइवर में के दिमाग में ये बात नहीं आई थी, यस सुनो। कार सी तो उतनी ही वेलोसिटी से कार ए की तरफ आ रही है, लेकिन कार बी जो भी है वो उसको ओवरटेक करना चाहती है, यस सुनो। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कार ए। कार सी तो उतनी ही वेलोसिटी से आ रही है ना, तो हम एक काम करें ना, ये कार ए है, ये कार सी है, और यहां पे कार बी है। सिचुएशन ऐसी है कि ये जितनी दूरी है उतनी ही ये दूरी है, तब कार बी का जो ड्राइवर है वो सोचता है कि मैं इसको ओवरटेक कर लाऊं, ठीक है। तो ओवरटेक करने के लिए पहले हम एक काम करें, उसको कितना एक्सेलरेशन देना है वो आपको निकालने को बोला है। तो एक काम करते हैं कि भैया ये दोनों के बीच की जो दूरी है ना, कार ए और सी के बीच की दूरी जो 1 किलोमीटर आपको दी गई है, कार सी को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कार सी को पहले ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो पहले निकाल लेते हैं। अगर हमें ये टाइम मिल जाएगा ना, तो फिर हमें करना कुछ भी नहीं है, उतने ही टाइम में कार बी को कार ए तक पहुंचना है और उसको ओवरटेक करना है, यस और नो। मतलब कि उतने ही टाइम में अगर कार बी को कार ए तक पहुंचना है, उतने ही टाइम में, ठीक है, उतने ही टाइम में कार बी को कार ए तक पहुंचना है, तो उसको कितना एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, यस और नो। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, कार सी को कार ए तक पहुंचने में, मतलब कि दोनों के बीच की, यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि कार सी को कार ए तक पहुंचने में, क्योंकि कार ए भी कहीं ना कार सी की डायरेक्शन में जा रही है, या सुनो आगे बढ़ रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि कार सी एंड कार ए को मिलने में, ध्यान से सुनना, कार सी और कार ए को मिलने में जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच का, मतलब कि ये इन दोनों के बीच की जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसको कंप्लीट करने में कार सी को कितना टाइम लग रहा है, मान लो लेट से टी टाइम लग रहा है, उतने ही टाइम में कार बी को कार ए तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये टाइम निकालते, उसी टाइम को यूज करके हम कार बी का एक्सीलरेशन कितना होगा वो निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। तो ये करना चाहते हैं हम, ये करना चाहते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले क्या निकालो, कार सी को कार ए तक पहुंचने में या फिर दोनों को मिलने में, ए और सी को मिलने में कितना टाइम लगा, या फिर अलग लैंग्वेज में बोलूं तो ए और सी के बीच की जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम कंसीडर करके हम बी ए तक पहुंचना चाहे उतने ही टाइम में, क्योंकि उतने ही टाइम में बी को ए तक पहुंचना भी है और उसको ओवरटेक करके लेन भी चेंज करना है, यस सुनो। तो बी को कितनी स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिलेटिव मोशन देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन इसलिए क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सिर्फ सी आगे नहीं बढ़ रही है, ए भी आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ए और सी के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ सी की मोशन से कंप्लीट नहीं हो रही है, ए की मोशन से भी कंप्लीट कर रही है, यस और नो। मतलब कि थोड़ा ए आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सी, थोड़ा ए आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सी, मतलब कि दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी दोनों की मोशन की वजह से कंप्लीट हो रही है। तो यहां पे मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा, यस और नो। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं VCA लिखूंगा पहले, तो वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए, ठीक है। मैं पहले क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए। वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितनी होती है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, ये फॉर्मूला आपको पता है, यस और नो। सारी वैल्यू प्लेस कर दो, विथ साइन प्लेस कर दो, तो VCG कितना हमने निकाला, -15, ठीक है। VAG कितना निकाला, देखो VAG पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, लेकिन आगे साइन ये फॉर्मूला में माइनस है इसीलिए हम इसको माइनस लिखेंगे। तो देखो ये हो गया -25 मीटर पर सेकंड। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी के बीच की दूरी जो भी है ना, ये वाया कार सी कितने मीटर पर सेकंड से ट्रैवल हो रही है, 25 मीटर पर सेकंड से यहां पे कट रही है, यस और नो। ए और सी के बीच की दूरी एक्चुअल में 25 मीटर पर सेकंड से कट रही है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर बी की तरफ से देखें
तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितना है, ए और बी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम ना सी वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी और ए के बीच की वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे भी बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या होती है, वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला तो यही है लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। वी बीजी कितनी है, वी बीजी कितनी है, तो हमने निकाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए प्लस लिखे थे 15 माइनस वी एजी 10, कितना हो गया ये 5 मीटर पर सेकंड। आप समझ में आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी को कंसीडर करो। जब सी ने ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमने निकाली सी की ए के रिस्पेक्ट में, तो वो आई 25 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अपोजिट आई लेकिन 25 मीटर पर सेकंड। और जब हमने बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकाली तो वो आई सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं ना कहीं यहां पे बी को अगर ए तक पहुंचना है तो उसको और ज्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। ये सुनो, इतनी स्पीड नहीं चलेगी। अगर ए स्टेडी होता ना तो दोनों सेम टाइम पे ए तक पहुंचते, लेकिन ए स्टेडी नहीं है, ए भी मोशन में है, तो ए आगे जा रहा है, बी उसका पीछा कर रहा है। यस नो, तो दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दोनों की वेलोसिटी के सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उतनी वेलोसिटी से कटेगी। यस और नो, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ए तक पहुंचने में। और सी के लिए ऐसा नहीं है, ए और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे, मतलब कि उन दोनों की दूरी जो भी है वो थोड़ा ए चला थोड़ा सी आगे बढ़ा, थोड़ा ए आगे बढ़ा थोड़ा सी आगे बढ़ा, मतलब कि उन दोनों के बीच की दूरी दोनों की वेलोसिटी की वजह से कट रही है। तो एक्चुअल में ये दोनों को मिलने में ना बहुत ही कम टाइम लगेगा कंपेयर टू दिस वन। यस हो ना, क्योंकि स्पीड देखो ना, एक है 25 और एक है 5, तो इसीलिए यहां पे हमें ये टाइम निकालना है कि भाई सी को ए तक पहुंचने में, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, जिसको हम डीएसी बोलते हैं, अभी कितनी है 1 किलोमीटर, उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में ये बी को ए तक पहुंचना पड़ेगा और फिर उसको ओवरटेक भी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो अब निकालने जा रहे टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए, मतलब कि हम ऐसा बोलेंगे टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट डिस्टेंस डी ए सी, मतलब कि ए और सी के बीच का जो दूरी है ना उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और डी ए सी कितना है 1 किलोमीटर है, विच इज नथिंग बट 1000 मीटर। क्लियर है? चलो, तो ये टाइम हमें निकालना है। अभी ध्यान से देखो तो तब ये वी सी ए वेलोसिटी यूज करेंगे। यस और नो, रिलेटिव मोशन वाली, क्योंकि दोनों मोशन में है तो रिलेटिव मोशन वाली वेलोसिटी यूज करेंगे। और क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है तो यहां पे सीधा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, वी सी ए इज नथिंग बट इक्वल टू डी ए सी डिवाइड बाय टाइम टी। और हमें क्योंकि यहां पे टाइम टी निकालना है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए सी डिवाइड बाय टी। यस और नो, डी ए सी डिवाइड बाय टी। और ये टाइम कितना आएगा, तो डी ए सी डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। और यहां पे सॉरी, मैंने क्या लिखा, वहां पे वेलोसिटी आएगी ना, वी सी ए आएगी, इट इज वैल्यू वी सी ए। और क्योंकि यहां पे डी ए सी है, एक्चुअल में आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे तो ये -1000 हो जाएगा। और सी ए यहां पे हमें -25 दिया गया है, आप इस तरह से समझो, या फिर आप यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। तो ये 1000 डिवाइड बाई 25, तो आप पता लगा सकते हो कि ये हो जाएगा 40 सेकंड। 40 सेकंड, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि 40 सेकंड में ये सी ए के पास पहुंच गया होगा। दोनों आमने सामने आगे बढ़ रहे, तो दोनों को एक दूसरे के बीच की जो दूरी है ना 1 किलोमीटर, उसको खत्म करने के लिए 40 सेकंड लगेंगे। यस और नो, मतलब कि 40 सेकंड जब होगी ना, तब ए एंड सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यस और नो, ए ये डायरेक्शन में सी ये डायरेक्शन, तो ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाएगी 40 सेकंड में।
लेकिन उतने ही टाइम में ये बी को तो ए को ओवरटेक भी करना है। ठीक है, कितने टाइम में? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में बी को भी ए तक पहुंचना है, उसको ओवरटेक कर देना है। तो क्या इतनी स्पीड से काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, इतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। भैया इनकी स्पीड देखो ना 25 थी, इसकी तो सिर्फ 5 ही है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो कहीं ना कहीं उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। या सुनो, तो उतने ही टाइम में अगर बी को ए तक पहुंचना है, मतलब कि बी को जल्दी से ए तक पहुंच के उसको ओवरटेक भी करना है, तो बी को ए के बीच की जो दूरी है, बी और ए के बीच की दूरी है, उसको इतने ही टाइम में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सुनो, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी ही टाइम में, क्योंकि इतने ही टाइम में ए और सी के बीच की दूरी खत्म हो रही है, तो उतने ही टाइम में बी और ए के बीच की भी दूरी खत्म होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि उतने टाइम में अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से जाए तो वो दूरी कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए उसको एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा assume that assume that कार B is moving with a acceleration and complete DAB, मतलब कि ए और बी के बीच की जो ये 1 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 1 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी 1 किलोमीटर की ही दूरी है, मतलब कि 1000 मीटर की दूरी, कंप्लीट 1000 मीटर डिस्टेंस इन 40 सेकंड। जितना इसको लगा ना, उतने ही टाइम में बी को ए को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको ओवरटेक कर पाएगी। या सुनो, 40 सेकंड। तो तब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि यहां पे आप समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मीटर पर सेकंड से कुछ नहीं होगा, इतने मीटर पर सेकंड से कुछ नहीं होने वाला है इसका। यस और नो? तो मैंने क्या लिखा यहां पे? हाँ, तो कार भी मान लो कि अभी ए एक्सीलरेशन से जा रही है, और वो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इतनी दूरी उसको खत्म करेगी 40 सेकंड में ही तो उसको ओवरटेक कर पाएगी सी से पहले। यस और नो? तो उसके लिए हम वही वाला, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है और डिस्टेंस पता है, तो हम वही वाला, क्योंकि टाइम भी पता है, तो वही वाला सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सो डी इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको लिखूंगा डी ए बी, दैट इज इक्वल्स टू वी बी ए, क्योंकि अकेली बी थोड़ी ना मोशन में है। अगर बी को ए के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो ये 1 किलोमीटर की दूरी है, इसको कंप्लीट करना है, इसको खत्म करना है, इसको जीरो करना है, तो उसको ये भी तो देखना है कि ए भी तो भैया मोशन में है, ए वाली कार भी तो मोशन में है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच की दूरी के लिए सिर्फ बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ए वहां पे रुका हुआ नहीं है, ए मोशन में है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा वी बी ए, इसीलिए तो हमने वी बी ए निकाला था। सो वी बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि इसको अभी ए एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस नहीं कट सकता है। यस और नो? उतने ही 40 सेकंड में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो डीएबी का वैल्यू कितना है? दोनों के बीच की दूरी यहां पे भी 1000 मीटर। वीबीए कितना है? तो भैया 5 है। इनटू टाइम कितना लेना है उसको? जितना टाइम सी और ए के बीच की दूरी को खत्म होने में लगा, उतना ही टाइम बी और ए के बीच की दूरी खत्म होने में लगना चाहिए, तब जाके बी ए तक पहुंचेगी। यस और नो? और फिर उसको ओवरटेक कर पाएगी। सो ये होगा 40 प्लस हाफ, ए का वैल्यू पता नहीं है, उसको निकालना है, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 1200 प्लस 1/2 ए, ये हो जाएगा इसको ना 40 कर देते हैं, तो 40 इंटू 40, और ये 2 से कट जाएगा तो 20, तो ये हो जाएगा 800। तो ये 1000 में से 200 निकल जाएंगे तो बचेंगे 800,
दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 800 ए, 800 ए। मतलब कि एसिलरेशन कितना होना चाहिए, एसिलरेशन उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर ये बी कार है उसको अगर इतने ही टाइम में, कितने 40 सेकंड में, क्योंकि सी कार ए को ओवरटेक कर सकती है 40 सेकंड में, लेकिन उससे पहले उसको ओवरटेक, कार बी को ओवरटेक करना है, तो उसके लिए उतने ही टाइम में अगर उसको ओवरटेक करना है तो उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अपना रखना पड़ेगा, तब जाके वो ए को ओवरटेक कर पाएगी। आइडियली देखें तो ये वैल्यू ए ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, यस और नो। आइडियली देखें तो अगर उसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है तो वो आसानी से ओवरटेक कर पाएगी, यस और नो। ये तो क्या होगा, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ये ए जा रही थी 40 सेकंड में, ये ए पहुंची यहां पे, और सी भी यहां से आ रहा था पहुंचा यहां पे, मतलब कि ये ए है ये सी, और उतने ही 40 सेकंड में बी यहां पे थी। सोचो बी यहां पे थी और वो ट्रैवल करके यहां पे पहुंचेगी, यस और नो। और फिर उसको ओवरटेक भी करना तो कहीं ना कहीं ये एक्सीलरेशन उसको ज्यादा देना पड़ेगा, यस और नो। फिर भी हम यही आंसर को कंसिडर करेंगे, इक्वालिटी को ही कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? आप खुद ही सोच सकते हो, आप खुद ही सोच सकते हैं सिचुएशन को। इनिशियली ऐसा है, इनिशियली ऐसा है, यस और नो। ध्यान से देखना, ए इसकी दूरी ना सेम है, इनिशियली देखते जाओ, ये दूरी ना सेम है, ठीक है। यहां पे कार ए है, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। अभी मान लो कि एक कार ट्रैवल करते 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 यहां पहुंची 40 सेकंड में, और कार सी भी ट्रैवल करते करते 40 सेकंड में यहां पहुंची, ठीक है। तो अभी उनकी जो ये पोजीशन है उसको हटा देते हैं, तो कार ए कहां पहुंची है एंड कार सी कहां पहुंची है, ठीक है। आप देखो अभी, अभी सिचुएशन ऐसी बनी, इनिशियली कार सी यहां पे थी, अभी ये यहां पे पहुंची कार ए और यहां पे पहुंची कार सी, ठीक है, 40 सेकंड में। तो सीधी सी बात है कि इसको भी 40 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अभी देखो सी के लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि ए यहां पे थी, पहले यहां पे थी, ट्रैवल करते करते यहां पहुंची, ये ट्रैवल, तो सी को उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा जितना बी को करना पड़ेगा, यस सुनो, क्योंकि ए भी आगे आ रही थी, सी भी उसी की डायरेक्शन में जा रही थी, तो जितना सी को ट्रैवल करना पड़े ना भाई साहब, उतना यहां पे बी को, उससे ज्यादा, उतना नहीं उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यस सुनो। सीधी सी बात है, क्योंकि ए भी तो आगे जा रहे, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे और बी को ए छोड़ के जा रही है, यस सुनो, ए बी से दूर जा रही है। तो ऐसे केस में बी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में, तब जाके वो उसको ओवरटेक कर पाएगी, यस और नो। तो इसीलिए बी को एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मुझे यहां पे उनकी रिलेटिव मोशन का सहारा लेना पड़ा, यस और नो। अदरवाइज मुझे जज ही नहीं हो पाता कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूं, यस और नो। आप सिर्फ यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड लिखते वी बी बी, और यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड लिखते, तो भाई काम नहीं बनता, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते, यस और नो, और वो गलत आंसर हो जाता, यस और नो। आप समझ सकते हो कि इसको यहां से आने में 40 सेकंड और इसको भी यहां से आने में 40 सेकंड, तो दोनों की दूरी देखो ना, सी को सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन उसके सामने बी को देखो ना, बी को तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, सी से तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ए को ओवरटेक करना है तो, क्योंकि ए सी की ओर जा रहा है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ए बी से दूर जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी इंक्रीज हो रही थी, यस और नो। वैसे देखा जाए तो अगर बी स्टेडी हो तो, इसीलिए यहां पे हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3.9, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस। अच्छा, दो टाउन है, मान लो कि ये है टाउन ए और ये है टाउन बी, ठीक है, दो टाउन है और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कुछ रेगुलर बस सर्विस से, यस और नो, विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। मान लो कि पहले यहां पे अज्यूम कर लो कि दो टाउन के बीच की जो दूरी है वो डी किलोमीटर है, कितनी है, डी किलोमीटर है, अज्यूम कर लो कि वो डी किलोमीटर है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी डी किलोमीटर है। अच्छा, अभी क्या बोला है कि यहां से ए से एक बस निकलती है
तो वो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, टी टाइम ले रही है। कितना, टी टाइम, कैपिटल टी के बराबर, ऐसा समझ लो, ठीक है। टी मिनट, यहां पे जो भी बोला है वो मिनट में बोला है, टी मिनट्स ले रही है, ये सुनो। देखो ऐसा बोला है कि आइदर डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन दी आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स, आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों, सोचो, इसका मतलब क्या निकलता है, एवरी टी मिनट में एक बस यहां पे निकल रही है। मतलब कि अगर यहां से एक बस निकली है, यहां से एक बस निकली है, तो वो ये डायरेक्शन में जाएगी, तो यहां पे पहुंचेगी, तो यहां पे टाइम हो जाएगा इसको टी मिनट। उसके बाद यहां से एक और बस निकलेगी, वो यहां पे आएगी, उसके बाद एक और बस यहां पे निकलेगी, और यहां, मतलब कि एवरी टी मिनट में देखोगे तो एक एक बस निकल रही है आइदर डायरेक्शन में, यस और नो, आइदर डायरेक्शन में। तो मैं इसका मतलब ये निकाल सकता हूं कि यहां से निकली हुई बस को, यहां से टाउन ए से निकली हुई बस को टाउन बी तक पहुंचना है, तो उसके लिए उसको कैपिटल टी टाइम लगेगा। मतलब कि ये जो दूरी है ना डी, इसको कंप्लीट करने के लिए बस को कितना टाइम लगने वाला है, टी मिनट्स, टी मिनट्स, समझ में आ रहा है, यस ना, इतना टाइम उसको लगेगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि टाउन बी से जो बस निकलेगी उसको भी टाउन ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी मिनट्स ही लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो मान लो कि ये जो बस है, ये वाली बस यहां से निकली है, ये वाली बस जो टाउन ए टू बी जा रही है, ए टू बी जा रही है, और यहां से जो निकली है ये वाली बस, वो टाउन बी टू ए जा रही है, यस सुनो, आप समझ सकते हो। और यहां पे हमें ये अज्यूम करना है, क्योंकि एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो टाउन के बीच का रास्ता सीधा हो और उस पे जाने वाली बस वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, रियलिटी में तो नहीं होता। लेकिन फिर भी हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, हमें एजम्पशन में यही कंसिडर करना है कि दोनों बस, चाहे वो ए से बी जा रही हो या बी से ए जा रही हो, वो दोनों बस यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, ये सुन लो। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे इतना बोला है, उस हिसाब से हमें हमें ये तो पता लग गया कि चाहे टाउन ए से निकली हुई बस टाउन बी पहुंचे या फिर बी से निकली हुई बस ए पहुंचे, टाइम कितना लगेगा उसको, टी मिनट। और उतने टी मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दो टाउन के बीच का, मतलब कि डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जो हमने डी अज्यूम किया है, ठीक है। अभी क्या बोला है देखो, ए मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिस इज दैट, मान लो कि ये वाला जो बंदा है, ये वाली जो ये बाइसिकल है, अभी साइकिलिंग कर रहा है वो बंदा, सर कैसी साइकिल ड्रॉ गई, अरे भैया जैसी ड्रॉ की वैसी ड्रॉ की, ठीक है। आप ऐसा कंसिडर कर लो कि भैया ये बाइसिकल वाला, मतलब साइकिलिंग करने वाला बंदा, ये बाइसिकल है, ठीक है, साइकिल सी, ठीक है, बाइसिकल, वो उसके ऊपर जो बंदा बैठा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ऐसा बोला है। अभी वो जो बंदा ए से निकला था बी तक जा रहा है, तो वो क्या देख रहा है, देखो उसने क्या देखा, उसने नोटिस किया कि बस गोस पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। मतलब कि उसने ये देखा कि भैया जब वो यहां से टाउन ए से टाउन बी की और ये डायरेक्शन में जा रहा था, तब उसने देखा कि एक बस ए से बी जाने वाली बस उसको 18, हर एक 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, यस सुनो, मतलब कि ये वाली ए से बी जाने वाली बस उसको कितने टाइम में क्रॉस करती नजर आ रही है, 18 मिनट में। रियलिटी में अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा ए से बी जाने वाली बस कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है, ए से बी की दूरी ट्रैवल कर रही है टी मिनट में। लेकिन उस बंदे को क्या दिख रहा है, उस बंदे को ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर मैं ग्राउंड पे रह के खड़ा रह के मैं अगर देखूं तो ए से बी जाने वाली बस को कितना टाइम लगना चाहिए, टी मिनट लगना चाहिए। और हो भी ऐसा रहा है कि भाई यहां से जो बस निकलेगी वो यहां पे पहुंचेगी, उसके बाद दूसरी बस यहां से निकलेगी, यहां पहुंचेगी, उसके बाद यहां से और एक बस निकलेगी, ये सुनो। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन चल रही है, ये सुनो। तो ग्राउंड से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ए से बी जाने वाली बस है, उसको टी टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में। लेकिन क्योंकि ये जो साइकिल सवार है, ये जो बाइसिकल पे जा रहा है, वो बंदा खुद मोशन में है, इसीलिए उसको क्या लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बस ए से बी जा रही है ना, उसको टाउन ए से टाउन बी तक पहुंचने के लिए कितने टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। भैया सोचो ना, सोचो ना, आप बोलोगे सर ये तो ओवरटेक करेगी, तब हर एक 18 मिनट में उसको ओवरटेक करती नजर आ रही है, ठीक है।
हर एक 18 मिनट में उसको ओवरटेक करती नजर आ रही है, तो इसका मतलब सर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे बोल सकते हो कि ये 18 मिनट में वो ए से बी जाने वाली बस जो भी है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सी को ऐसा दिख रहा है। अरे भैया हम ऐसे बता सकते हैं, आप खुद ही सोचो कि सी खुद मोशन में है और सी को क्या दिख रहा है? सी को ये दिख रहा है कि एवरी 18 मिनट में ए से बी तक जाने वाली बस उसको ओवरटेक करके जा रही है। ये सुनो, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है ना। इसका मतलब मैं क्या निकालू? इसका मतलब मैं ये निकाल, क्योंकि ये बस को यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है? 8 टी, कैपिटल टी। ये सुनो, कैपिटल टी। ये सुनो, है कि नहीं? तो उतना ही डिस्टेंस जो ग्राउंड पे खड़ा बंदा है उसको क्या दिखेगा? इतने टी मिनट में उसको ये ए से बी जाने वाली बस जो भी है वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करती नजर आएगी। यस और नो? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ग्राउंड पे जो खड़ा है उसको दिखेगा कि ये जो टाउन ए और बी के बीच की जो ये दूरी है डी किलोमीटर, उतना डिस्टेंस ए से बी जाने वाली बस टी टाइम में ट्रैवल कर रही है। लेकिन उतना ही डिस्टेंस अगर सी देखे बस ए से बी जाने वाली बस को देखे, तो उसको वही डिस्टेंस 18 मिनट में ये बस ट्रैवल करती नजर आ रही है। यस और नो? ऐसा उसको विजुअलाइज हो रहा है, ऐसा सी को विजुअलाइज हो रहा है। ये सुनो, सी को ऐसा लग रहा है, सी को ऐसा लग रहा है कि एवरी 18 मिनट में ए से बी जाने वाली बस उसको क्रॉस करके जा रही है। ये सुनो, उसको ओवरटेक करके जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि सी को ऐसा लग रहा है कि ए से बी जाने वाली बस है ना, वो 18 मिनट में दो टाउन के बीच की दूरी कंप्लीट कर रही है। ये सुनो, समझ में आया? उसी तरह से जब उसने दूसरा क्या नोटिस किया? उसने ये नोटिस किया कि एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पूरा सेंटेंस वापिस देखो। इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिसेस दैट बस गोes past him every 18 मिनट in the direction of his motion and every 6 मिनट in the opposite direction of his motion। मतलब कि सी को ऐसा दिख रहा है कि ए से बी जाने वाली जो भी बस है वो डी डिस्टेंस 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, और बी से ए जाने वाली जो बस है वो यही डी किलोमीटर डिस्टेंस कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है? सिर्फ 6 मिनट में कंप्लीट कर रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा सी को नजर आ रहा है। लेकिन अगर किसी ग्राउंड पे खड़े बंदे को पूछोगे तो उसको यही दिखेगा कि भैया ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? टी मिनट ही लगेगा। यस और नो? वो ग्राउंड पे खड़े बंदे को ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहां पे सी खुद एक मोशन में है। या फिर बोलो, ये सी ना बोलो और इसको मैं पर्सन बोल दूं, कोई एक पर्सन, ठीक है, जो साइकिल पे बैठा हुआ है, जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो खुद मोशन में है, इसलिए उसको ऐसा विजुअलाइज हो रहा है कि भाई ए से बी जाने वाली बस इतने डिस्टेंस को 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, एवरी 18 मिनट में कंप्लीट करे, और यहां से बी से ए जाने वाली जो सामने से आ रही है बस वो यही डी किलोमीटर डिस्टेंस को 6 मिनट में कंप्लीट कर रही है। यस सुनो, वो उसको विजुअलाइज हो रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसको विजुअलाइज हो रहा है क्योंकि वो खुद एक मोशन में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? वो खुद एक मोशन में है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, इतना समझ में आया? तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को दिखेगा कि ये ए से बी जाने वाली बस या बी से ए जाने वाली बस, दोनों बस टी टाइम में डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यस और नो? लेकिन यही यही चीज अगर ये साइकिल पे जाने वाला जो पर्सन है वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या नजर आएगा? उसको ये नजर आएगा कि ए से बी जाने वाली बस जो भी है वो ये डी किलोमीटर डिस्टेंस 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, और वही बी से सामने से बी से ए जाने वाली जो भी बस है, ये वाली बस, वो उतना ही डिस्टेंस डी किलोमीटर का डिस्टेंस 6 मिनट में कंप्लीट कर रही है। यस और नो? ऐसा उसको ऑब्जर्व हो रहा है। ये सारा खेल ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, मतलब कि पर्सन पी क्या देख रहा है, पर्सन पी को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वो समझ में आ गया आपको? वो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखते जाओ। अभी हमें क्या क्या निकालने को बोला है? देन व्हाट इज द टाइम पीरियड टी, एंड दूसरा दूसरा कहां पे है? हाँ देखो, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड अज्यूम कांस्टेंट, बोला है ना यहाँ पे, अज्यूम कांस्टेंट डू द बस प्लाई ऑन द रोड। मतलब कि बस की स्पीड कितनी है, एक चीज ये निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, व्हाट इज द वीबीजी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसीलिए तो बोला था, एंड दूसरा टाइम कितना लगेगा। यस और नो?
तो यहां पे इसीलिए तो मैंने बोला कि ग्राउंड से देखो तो क्या लग रहा है और वो जो पर्सन खुद मोशन में है उसको क्या लग रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से इसी तरीके से समझाया कि अगर एक ग्राउंड पे खड़ा बंदा है उसको क्या, बार बार मैं यही सेंटेंस क्यों रिपीट कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है कि आपको दिमाग में ये फिट हो जाए कि भाई यहां पे करना क्या है और किसको किस तरह से देखना है। समझ में आ रहा है। तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को, क्योंकि भाई दो टाउन के बीच की दूरी तो कभी चेंज नहीं होगी ना, वो तो डी किलोमीटर है तो डी किलोमीटर ही रहेगी। मान लो 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर ही रहने वाली है। ठीक है, और अगर मान लो कि ये दोनों बस सेम स्पीड से जाती हो तो इसका मतलब यह है कि हर एक बस को चाहे यहां से ए से बी जाए या बी से ए जाए, मान लो बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम आइडियलिस्टिक कंडीशन है, दोनों के ट्रैक अलग अलग है, बीआरटीएस वाली बस है, तो ऐसे टाइम में जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम ये यहां से यहां आने में लेगी। और वो टाइम कितना दिया गया है आपको यहाँ पे, टी मिनट्स, ऐसा आपको बोला गया है। क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। तो देखो, ध्यान से देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। जब भी ग्राउंड पे खड़ा बंदा देख रहा है तो ग्राउंड पे खड़ा बंदे को क्या दिख रहा है, ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, दोनों टाउन के बीच की दूरी जो भी है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, टी मिनट में कंप्लीट करती है। लेकिन वही चीज अगर ये साइकिल पे जाने वाला बंदा है वो ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या नजर आता है, ए से बी जाने वाली बस, ए से बी की दूरी जो डी किलोमीटर है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, एंड बी से ए जाने वाली बस है जो ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको 6 मिनट में कंप्लीट कर रही है। ये सुनो, ऐसा उसको लग रहा है और उसी का बेनिफिट उठा के हमें यहां पे दो चीजें निकालनी है। व्हाट इज वीबीजी, अभी चाहे ए से बी जाने वाली बस की वेलोसिटी बोलो या बी से ए जाने वाली बस की वेलोसिटी बोलो, है तो वही चीज बीजी, और दूसरा ये टाइम टी कितना होगा वो। यहां पे आपको दो सिटी के बीच की, दो टाउन के बीच की दूरी कितनी है वो नहीं पता लगानी है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, हमें सिर्फ दो ही चीजें निकालनी है, एक वीबीजी कितना और ये टी कितना। ठीक है, तो अभी कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड पे खड़ा है वो ऑब्जर्वर है, नहीं वो ऑब्जर्वर नहीं है, हमारे लिए साइकिल सवार जो भी है ना वो ऑब्जर्वर है, क्योंकि उसी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये जो ए से बी जाने वाली बस है उसकी विथ रिस्पेक्ट टू पी वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले वो निकाल लेते हैं कि भाई इसको क्या लग रहा है और इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं पहले क्या कंप्यूट करने जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए से बी जाने वाली बस की। तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं फ्रॉम ए टू बी, पहले फ्रॉम ए टू बी की बात करेंगे, फ्रॉम ए टू बी ये वाली मोशन की बात करेंगे। यस नो, और उसके लिए कंसीडर करना हम भूल गए भैया, पहले कंसीडर कर लो कौन सी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे। तो मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अभी लिखते हैं, तो फ्रॉम ए टू बी वाली मोशन की बात करते हैं हम लोग यहां पे। तो वेलोसिटी ऑफ बस ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन पी कितनी होगी, जिसको हम बोलेंगे वी बीजी माइनस वी पीजी, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी ऑफ बस ऑब्जर्व्ड बाय पी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर अभी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सा वाला, ये जो साइकिल पे जा रहा है वो पर्सन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस पर्सन को ये बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, तो वी बीजी माइनस वी बीजी के बराबर। वी बीजी मुझे निकालना है तो उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, लेकिन वी पीजी तो मुझे पता है ना, वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। यस नो, कौन सी डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव यही डायरेक्शन में है, साइकिल सवार ए से बी जा रहा है तो ए से बी की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बीच में माइनस, तो फॉर्मूला में ही है। ठीक है, तो इसीलिए वो बीच में माइनस, बाकी ये वैल्यू कितनी है 20। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ बी बस विथ रिस्पेक्ट टू पी कितनी आई हमारे पास, वी बीजी माइनस 20 के बराबर आई। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलो अभी अगर मैं बात करूं फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बस, मतलब कि जो बस बी से ए जा रही है उसके लिए वेलोसिटी ऑफ बस ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन कितनी है,
ऑब्जर्व बाय पर्सन, मतलब कि ये जो सामने से आएगी ना बस, बी से ए जाने वाली बस जो साइकिल से और को सामने से आती नजर आएगी, उसके लिए वो सामने से आने वाली वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व होगी, वेलोसिटी ऑफ दैट बस ऑब्जर्व बाय पर्सन कितनी होगी, तो वी बी जी। क्योंकि यहां पे ध्यान से देखना, ये वी बी जी जो भी है, क्योंकि वो बस टाउन बी से टाउन ए आएगी, मतलब कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस वी बी जी। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस, वैसे फॉर्मूला तो ये होता है वी बी माइनस वी ए या फिर वी बी माइनस वी पी, लेकिन क्योंकि ये वी बी जी बी से ए जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको माइनस वी बी जी लिखा। माइनस ये हो जाएगी 20। ठीक है, तो यहां से अगर हम माइनस को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा वी बी जी प्लस 20। ठीक है, तो ये होगी वी बी विथ रिस्पेक्ट टू पी फ्रॉम बी टू ए जाने वाली बस के लिए, है कि नहीं? तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर ए, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अभी मैं ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है ना वो क्या देखेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ग्राउंड पे बंदा जो खड़ा है ना उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि भाई फ्रॉम द ग्राउंड, मैं यहां पे लिखता हूं सारी चीजें, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े बंदे को ऐसा दिखेगा कि चाहे ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, वो बस, ध्यान से देखना, वो बस टी मिनट में डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यस और नो? वो बस कितने टाइम में डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? टी मिनट में डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो वो जो फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको दिखेगा, चाहे ए से बी जाने वाली या बी से जाने, दोनों के लिए सेम ही दिखेगा, दोनों के लिए सेम ही दिखेगा। यस और नो? तो मैं उसी का फायदा उठाता हूं कि भाई ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है, मान लो कि वो ए से बी जाने वाली बस को देख रहा है, तो ए से बी जाने वाली बस की वेलोसिटी, मतलब कि वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाय ग्राउंड, वो कितनी दिखेगी? ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टी मिनट। मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं, ये जरूरी हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी आवर में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, टी मिनट है ना, मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं टी बाय 60, टी बाय 60 आवर। ठीक है, कैसे? तो भैया 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो भाई टी मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना आवर होगा? तो टी बाई 60। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये टाइम को आवर में कंप्लीट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मुझे दिखेगा टी बाई 60, है कि नहीं? मतलब कि यही डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं वी बी जी इंटू टी बाई 60 के बराबर होगा। यस और नो? तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला नंबर 3। क्लियर हुआ ये? तो ग्राउंड से मुझे क्या दिखा? ग्राउंड से मुझे ये देखा कि चाहे वो ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, वो एक्चुअल में ये जो डी किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगी? अब मैं बोलूंगा टी बाई 60 आवर में कंप्लीट करेगी। यस और नो? मतलब कि उसके ऊपर से मुझे ये पता लग सकता है कि ये दोनों टाउन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वी बी जी इंटू टी बाई 60 के बराबर होनी चाहिए। यस नो? वी बी जी इंटू टी बाई 60 के बराबर होनी चाहिए। यस नो? तो यहां से हमने डी का वैल्यू बना लिया, मतलब कि दोनों टाउन के बीच की दूरी हमने यहां पे निकाल ली। यस नो? कहां से? ग्राउंड वाले बंदे से देखकर। यस नो? ग्राउंड वाले बंदे ने जो देखा वो, अभी ये ग्राउंड वाले बंदे को यहां से हटा देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अभी क्या करूंगा मैं? अभी फ्रॉम ए टू बी को देखूंगा, फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि वो पर्सन की बात करेंगे, अभी वो पर्सन की बात करेंगे। तो अगर ये पर्सन की बात करें तो, और फ्रॉम ए टू बी बात करें, तो यही डिस्टेंस बच्चों, ध्यान से देखना, यही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ग्राउंड से हमें इतना दिखा, उतना ही डिस्टेंस अगर ये पर्सन ए से बी जाने वाली बस को देख के बताए तो कितना लगेगा उसको? उसको लगेगा कि वो होगा वी बी पी, मतलब कि वो कितना है यहां पे? वी बी जी माइनस 20। अच्छा, नहीं समझ में आया ना, तो इसको अच्छे से ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर यही पर्सन, ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन फ्रॉम ए टू बी, और यहां पे मैं लिखूंगा ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन पी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन। तो जब भी ये
साइकिल वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो जब भी ए से बी जाने वाली बस को देखेगा तो उसको ऐसा नजर आएगा कि यही वेलोसिटी वी बीजी जो भी है वो यही डी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, 18 मिनट में। यस और नो? तब उसको क्या नजर आएगा, 18 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 18/60 आवर। यस और नो? तो जब भी ए से बी जाने वाली बस को वो देखेगा वो पर्सन, तब उसको ये नजर आएगा कि ये वाली जो बीजी नहीं है, यहां पे बीजी नहीं है, सॉरी, ये बीपी लिखेंगे, बीपी लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे बीपी लिखेंगे। वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा चल रहा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी आपको होता रहेगा। देखो, तब उसको क्या नजर आएगा, उसको ये नजर आएगा कि ए से बी जाने वाली बस इतनी वेलोसिटी लेके वही डी डिस्टेंस इतने टाइम में कंप्लीट कर रही है। यस और नो? समझ में आ रहा है? जब भी ये बंदा साइकिल से वाला पर्सन है वो ए से बी जाने वाली बस को देखेगा तो उसको ये नजर आएगा कि वो वाली बस है ना, वो इतनी वेलोसिटी, कितनी वीबीपी जो हमने यहाँ पे निकाली है, इतनी इतनी, ठीक है, ए से बी जाने वाली बस, तो इतनी वीबीपी वेलोसिटी लेके उतनी ही दूरी, डी किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है, 18/60। 18 मिनट में है ना, तो मुझे आवर में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा इसको 18/60 टाइम में कंप्लीट कर रही है। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा डी इज इक्वल टू, तब ये डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वीबीपी इंटू 18/60 के बराबर। यस और नो? और यहां पे वीबीपी की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दे तो वीबीपी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, यहां पे देखो, फ्रॉम दी फॉर्मूला नंबर 1, ए टू बी की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रॉम दी फॉर्मूला या फिर रिजल्ट नंबर 1 हम इसको लिखेंगे वीबीजी -20 टाइम्स 18/60। यस और नो? तो इतना नजर आएगा, इसको हम रिजल्ट नंबर 4 बोलेंगे। यस और नो? और सिमिलरली अगर वही पर्सन बी से आने वाली बस को देखेगा, मतलब कि फ्रॉम बी टू ए ऑब्जर्व्ड बाय पी, ऑब्जर्व्ड बाय पी, ठीक है, तो अब इसको क्या नजर आएगा, तो उसको यह नजर आएगा कि बी से ए जाने वाली जो भी बस है वो वीबीपी वेलोसिटी लेके वही डी डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है, 6 मिनट में, मतलब कि 6/60 आवर में कंप्लीट कर रही है। यस और नो? उतना ही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस। यस और नो? मतलब कि ये डी कितना लिख सकते हैं, अभी हम ये डी लिख सकते हैं वीबीपी इंटू 6/60। सर यहाँ पे आपने कैंसिल क्यों नहीं किया 6/60 को, अरे भैया वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहां पे वीबीपी कितना है, तो यहां पे हमने लिखा है वीबीपी कितना है, तो बी टू ए जाने वाली बस है ना, बी टू ए जाने वाली, वो कितनी है वेलोसिटी, -VBG+20। क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि यहां पे जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम है डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तो इसको भी मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं इसको प्लस डी नहीं माइनस डी लिखूंगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कटेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बी से ए जाने वाली बस अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसको हम माइनस बोलेंगे। यस नो? तो ये हो जाएगा -D, दैट इज इक्वल टू वीबीपी। अब कितना लेंगे, ये वाला बी टू ए जाने वाली बस है ना, तो ये माइनस वीबीजी +20 इंटू 6/60, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, देखो डी का वैल्यू आया वीबीजी +20 इंटू 6/60। यस और नो? तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 5, ठीक है। तो देखो तीनों रिजल्ट हमने यहां से निकाल लिए। पहला ग्राउंड से देखा, ग्राउंड से देखा तो हमें ऐसा लगा कि ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, वो इतनी वेलोसिटी से ये दोनों के बीच की दूरी इतने टाइम में कंप्लीट कर रही है। यस और नो? ग्राउंड से ऐसा दिखा। जब भी उस साइकिल सवाल पर्सन ने ए से बी जाने वाली बस को ऑब्जर्व किया तो उसको यह लगा कि ए से बी जाने वाली बस इतना डिस्टेंस ले, सॉरी इतनी वेलोसिटी से, कितनी, वीबीपी, वीबीपी इतनी वेलोसिटी से वही डिस्टेंस 18 मिनट में, मतलब कि 18/60 आवर में कंप्लीट कर रही है। यस और नो? सिमिलरली उसने जब बी से ए जाने वाली बस को ऑब्जर्व किया तब उसको क्या लगा कि बी से ए जाने वाली बस इतनी वेलोसिटी से उतना ही डिस्टेंस कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है, 6 मिनट में, आवर में बोले तो 6/60 मिनट। तो तीनों जगह से अलग अलग चीजें नजर आई।
अभी यहीं से हमें VBG निकालना है। तो 3 फॉर्मूला है, तीनों जगह से अलग अलग चीज दिख रही है। ये सुनो, ग्राउंड से देखो तो कुछ डिस्टेंस इतना दिख रहा है, अगर वो ए से बी, वो साइकिल सवार ए से बी जाने वाली बस को देखे तो वो डिस्टेंस इतना नजर आ रहा है, और वही साइकिल सवार अगर बी से जाने वाली बस को देखे तो उसको डिस्टेंस इतना नजर आए। तो नजरिया अलग अलग है, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा। या सुनो, सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह से ऑब्जर्वर जो भी है वो अपनी जगह से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको सिर्फ अलग अलग ऑब्जर्व हो रहा है, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब कि ये तीनों केस में ये जो डिस्टेंस है ना वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं 3 और 4 को कंपेयर करवा सकता हूं, सिमिलरली 3 एंड 5 को भी कंपेयर करवा सकता हूं, है कि नहीं। 3 एंड 4 को कंपेयर करवा सकते हो, 3 एंड 5 को कंपेयर करवा सकते हो, या फिर आप 4 एंड 5 को कंपेयर करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, है कि नहीं, वो भी करवा सकते हो। आपको यहीं से वहीं से आंसर मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस डी जो भी है वो तो तीनों में सेम है, तीनों केस में वो डिस्टेंस सेम ही है, यस और नो। तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहां पे इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं और यहां पे हम एक काम करते हैं कि 4 एंड 5 को कंपेयर करवा देते हैं। ठीक है, 4 एंड 5 को कंपेयर करवा देते हैं। तो बाय कंपेयरिंग 4 एंड 5 मैं इसके बाद की नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे लिखता हूं। तो बाय कंपेयरिंग 4 एंड 5, ध्यान से देखना, बाय कंपेयरिंग रिजल्ट नंबर 4 एंड 5, मैंने बताया ना कि तीनों केस में सिर्फ ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसका सिर्फ ऑब्जर्व करने का नजरिया अलग है, बाकी तीनों केस में ये डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, समझ में आ रहा है। या सुनो, तो मैं क्या करता हूं, 4 एंड 5 को सीधा कंपेयर करवा देता हूं, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही। यहां से अगर ऑब्जर्वर पी जो भी है साइकिल पे जा रहा है, वो अगर ए से बी जाने वाली बस को देखेगा तो उसको ये डिस्टेंस इतना नजर आएगा, और वही बी से ए जाने वाली बस को देखेगा तो वही डिस्टेंस इतना नजर आएगा। तो सिर्फ यहां पे उसका नजरिया चेंज हुआ है, बाकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करवा दो। तो यहां पे VBG -20 इंटू 18/60, VBG -20 इंटू 18/60, that is equals to VBG +20 इंटू 6/60, है कि नहीं। यस और नो, देख लो, VBG +20 इंटू 6/60। तो 4 एंड 5 के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर लिया। यस और नो, तो यहां से 60 तो कट गए, 6 3 जा 18 होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स VBG -20, दैट इज इक्वल्स टू VBG +20। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स VBG -60, दैट इज इक्वल्स टू VBG +20। ठीक है, तो VBG को यहां पे लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स VBG -2 टाइम्स VBG, है कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 20 + 60। ये टोटल हो गया कितना, 2 टाइम्स VBG, और ये कितना हुआ 60 + 20, वो हो जाएगा 80। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर। डोंट फॉरगेट हमने इसको किलोमीटर पर आवर में ही रखा है, तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक्चुअल में ए से बी जाने वाली बस हो या बी से ए जाने वाली बस हो, वो एक्चुअल में ये जो डी किलोमीटर, मतलब कि दो टाउन के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी स्पीड से कंप्लीट कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ए से बी जाने वाली बस 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सिमिलरली बी से ए जाने वाली बस भी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। यस और नो, दोनों बस सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। क्लियर है। अभी हमें वो टाइम पीरियड भी निकालना है, कौन सा वाला, ये टी, कैपिटल टी भी निकालना है। अभी कैपिटल टी निकालने के लिए क्या करें, तो देखो VBG तो हमें मिल चुका है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ VBG। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, तीनों केस में सिर्फ नजरिया अलग अलग है, बाकी डिस्टेंस तो सेम होगा। तो हमने 4 एंड 5 को कंपेयर किया तो हमें VBG मिला। तो उसी तरह से अगर मैं 3 एंड 4 को या फिर 3 एंड 5 को, जिसको आपको कंपेयर करवाना उसको करवा सकते हो। मैं यहां पे क्या करता हूं, 3 एंड 5 को कंपेयर करवाता हूं। तो क्या मुझे 3 एंड 5 को कंपेयर करवाऊंगा तो क्या मुझे
टाइम t नहीं मिलेगा, क्योंकि VBG तो मिल चुका है ना, तो आराम से मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, 3 and 5 को कंपेयर करवाता हूं। क्लियर है? और 3 क्या है, VBG इंटू T/60। ठीक है, दोनों के लिए D सेम है, तो मैं दोनों के D को कंपेयर करवा देता हूं। तो VBG इंटू T/60, तो बाय कंपेयरिंग 3 and 5, तो ये है VBG इंटू 3 क्या है, VBG इंटू T/60, दैट इज इक्वल टू 5 क्या है, तो VBG प्लस 20 इंटू 6/60। तो देखो ये 60 कट गए, यहां पे VBG का वैल्यू अभी हमें मिल चुका है, दैट इज 40। तो 40 टाइम्स T, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इंटू 6, है कि नहीं? तो यहां से आसानी से आपको टाइम मिल सकता है। तो ये T इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 40, है कि नहीं? यस और नो? क्या इतना समझ में आया? तो यहीं से हमें ये टाइम मिल जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसको 10 10 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई, इसको बोलेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, 2 3 जा एंड ये भी 2 3 जा, तो टोटल हो जाएगा 9। और क्योंकि ये वैल्यू किस में है, आवर में है, तो 9 आवर। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो 9 आवर। मतलब कि ये दोनों जो भी हमारे प्लेस है, दोनों टाउन है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने आवर में कंप्लीट होगी, 9 आवर में कंप्लीट होगी। ठीक है, और वही तो हमें पूछा है, दो चीजें निकालने को बोले थे। वेलोसिटी ऑफ बस, मतलब कि दोनों साइड में, मतलब दोनों डायरेक्शन में जाने वाली बस, चाहे ए से बी जा रही हो या बी से ए जा रही हो, वो दोनों बस कितने टाइम में ये दूरी कंप्लीट करती है, मतलब कि ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लेती है। एंड दूसरी चीज क्या पूछे थे, दोनों की वेलोसिटी क्या है। यस और नो? ये दो चीजें हमें पूछी थी। आप चाहो तो यहीं से आप ये दो टाउन के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो, किसी भी एक फॉर्मूला के अंदर। VBG मिल गया, T मिल गया, तो उसकी वैल्यू को प्लेस कर दो, तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी है वो भी मिल जाएगी। यस और नो? लेकिन वो हमें पूछा नहीं है, तो हम इसको कंप्यूट नहीं करेंगे। यस और नो? तो क्या ये क्वेश्चन में समझ में आया? बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस ये लेक्चर को, यही क्वेश्चन को वापस बैक जाके वापस वहां से स्टार्ट करो, और ध्यान से जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाओ। यस सुनो, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस सुनो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। यस सुनो, सिर्फ ऑब्जर्व क्या हो रहा है वही देखना है। यस सुनो, ऑब्जर्व क्या हो रहा है वही देखना है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।